हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया है। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को आपसे मिलवाने वाले हैं। आज हमारे साथ ज्योतिषमन दास जी जुड़े हैं, जिन्होंने यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन में कॉमर्स के अंदर जेआरएफ क्रैक किया है, एंड दैट टू विद 99.88 परसेंटाइल। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योतिषमन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे जुड़कर। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो बहुत एवरी। बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको बताऊं ज्योतिषमन जी के बारे में, तो ये असम गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं, और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपना बीकॉम और एमकॉम कंप्लीट किया है। और अभी एमकॉम इन्होंने हाल ही में जुलाई 2019 के अंदर कंप्लीट किया है। तो बहुत बहुत यस। अच्छा लगा ज्योतिषमन जी जानकर कि आपने बहुत ही जल्द अपना जो गोल था जेआरएफ का, उसे अकम्प्लिश कर लिया है। और आज ये हमारे साथ जुड़े हैं जी, और कुछ बातें डिस्कस करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अप्रोच के बारे में आपको बताएंगे, और आप इनसे बहुत कुछ आज सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं ज्योतिषमन जी के पास और जानते हैं उन्हें कैसा लग रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच उन्होंने फॉलो करी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने इतना, मतलब मैं तो सोचता था पहले कि ये बहुत हार्ड है, मतलब इतना सारा कॉन्सेप्ट, पूरा बीकॉम एमकॉम क्लास 11 12 से लेके इतना कोर्स है, पर आपने इतना इजी बनाया है ये पेपर, तो इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम। और सर, स्ट्रेटेजी मैंने दोनों पेपर के लिए थोड़ा अलग अलग अपनाया है। ओके मतलब फर्स्ट पेपर के लिए तो मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी समझता हूँ मैं, ओके, क्योंकि प्रैक्टिस कुछ प्रैक्टिस कुछ। प्रैक्टिस। ओके। यस सर, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब प्रैक्टिस से ही आ सकता है, जैसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस हो या फिर कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में आता हो, टीचर एप्टीट्यूड में आता हो, तो सर वो मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट से आ सकता हो, बस मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से ही आ सकता है। और सर कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मतलब पढ़ना भी पड़ता है, तो मैंने किया है सर। और आपका वीडियोस देख के, यूट्यूब के वीडियोस, फ्री वीडियोस, ओके वो सब देख के फिर मैंने ओके निकाला है ओके पहला ओके ओके। पेपर। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। तो अभी तक ज्योतिषमन जी ने हमें बताया कि पेपर वन के अंदर कुछ आपके अप्लाइड टॉपिक्स हैं और कुछ आपके कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब की बात करें तो आपको चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करना आना चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको याद करना पड़ेगा, जैसे हायर एजुकेशन है, आईटी है, तो इसमें आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा, तभी आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। और अगर पेपर टू की बात करें, तो क्या आपको लगता है उसके बारे में, क्या स्ट्रेटेजी, क्या अप्रोच आपकी रही है? सर पेपर टू के लिए तो मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा बहुत अच्छे ठीक है से। ठीक अब है। सर ये मेरा टेक्निकली थर्ड अटेम्प्ट है, ओके। पर मैंने पढ़ाई करके ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने बस कॉन्सेप्ट में ही रह गया, मतलब सर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। हम्म मैं मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाया क्वेश्चन में। हम्म तो इसलिए मुझे इस बार मैंने सोचा कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं सर। तो हम्म। आपका जितना भी सर आपने क्वेश्चन दिया था ऐप में, जितना भी है सर, मैंने हो सके 90% मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। ओके ओके और ओके। सर मैंने जब क्वेश्चन देखे तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से देखने से नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से देखने से एसर्शन रीजनिंग वाले रह जाएंगे, या फिर जो स्टेप वाले होते हैं, प्रोसेस वाले होते हैं, वो रह जाएंगे। तो इसलिए मुझे सर मतलब पूरा अच्छे से मैंने सीखा और क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस किया। ओके ओके। तो ज्योतिषमन जी बता रहे हैं कि आजकल जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल सीधे सवाल नहीं आते, और पढ़ाई के साथ साथ आपके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कंसेप्ट ही पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसे अप्लाई नहीं करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे अधूरी रह जाएगी। ऐसा हमें इनसे जानने को मिल रहा है। और इन्होंने भी हमारे सभी मॉक टेस्ट लगाए हैं, और उन्हें मॉक टेस्ट से काफी बेनिफिट हुआ है। और वही जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है जो उन्होंने वहां से सीखा, और उसी से अपने वो गोल को अकम्प्लिश यहाँ पे कर पाए। तो बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ ज्योतिषमन जी? यस सर। ओके ओके। तो प्रैक्टिस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये हमें इनसे पता चल रहा है। और आप मुझे बताइए जी, आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऐसा काफी का सवाल रहता है कि अब जेआरएफ क्रैक हुआ, 99.88 परसेंटाइल आ गए हैं ज्योतिषमन जी के, तो ये तो मतलब 24 घंटे पढ़ते ही होंगे तभी इनका ऐसा स्कोर आया, वरना हमारा तो हो ही नहीं पा रहा, हम तो नेट पे ही अटके हैं। तो ऐसा क्या आपने किया, कैसे अपनी तैयारी करी, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सर मैंने तो पढ़ाई जनवरी से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो सर बीच में लॉकडाउन की वजह से हाँ। मतलब फ्लो थोड़ा टूट गया ठीक कि है। एग्ज़ाम होगा कि नहीं, फ्लो है कि हाँ नहीं। हाँ सर हाँ पर हाँ। जब पता चला कि एग्ज़ाम होगा, तो शायद सर मतलब एग्ज़ाम से एक महीना आगे शायद सर मेरा 15 भी चला गया था, 12 13 ऐसा था सर। अच्छा। ओके यस सर। ओके ओके। तो आपकी जो प्रिपरेशन है, आप बिल्कुल एंड मोमेंट तक करते रहे कि लास्ट में आपने रिवीजन के लिए टाइम निकाला? सर
लास्ट 10 डेज तो मैंने सर सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन ही किया, और ओके कुछ ओके कॉन्सेप्ट रह गया तो मैंने छोड़ दिया सर। ओके ओके, तो हमें एक बहुत अच्छी बात जानने के लिए मिल रही है कि रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई आप करते रहिए, 10 12 15 घंटे जो भी आपके पास समय है वो आपको पढ़ाई करनी है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि लास्ट का जो समय है, लास्ट के जो दिन है, उसमें आप रिवीजन के लिए टाइम निकालें। अगर आप केवल पढ़ते रहे और चीजों को रिवाइज नहीं किया तो एग्जामिनेशन में आपके माइंड में वो नहीं आएंगी। देखिए अक्सर लास्ट में हमारे पास ना एक डिलेमा आ जाता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो चीजें मेरी रह गई क्या मैं उन्हें कवर करूं, या जो चीजें मैं पढ़ चुका हूं उन्हें रिवाइज कर लूं। और यहाँ पे हमें जानने को मिल रहा है कि जो चीजें आप पढ़ चुके हैं ना उन्हें ही अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, बट जो आपने चीजें पढ़ी हैं करी हैं उनको आपको अच्छे से अप्लाई करना, और उनसे जो पूछे गए सवाल है उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और आप अपने गोल को यहाँ पे अकम्प्लिश कर लेंगे। और यही ज्योतिषमन जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। ज्योतिषमन जी ये भी हमें बताइए कि एवर स्टडी का जैसे आपने कोर्स लिया था तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कोर्स कितना फ्रूटफुल रहा, यूजफुल रहा आपके गोल को अचीव करने में? सर मुझे तो लगता है सर मैं इस कोर्स के बिना मतलब जेआरएफ नहीं ला पाता इस बार, ओके। क्योंकि सर इतना सारा कंटेंट है, मतलब सिस्टमेटिकली पढ़ना, उसको खुद नोट्स बनाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है सर। तो सर मतलब मैंने आपका जब ऐप देखा तो इतना सिस्टमेटिकली इसको कंटेंट को रखा हुआ है, पहला चैप्टर पढ़ोगे तो दूसरा वाला का बेस बनेगा, तीसरा मतलब ऐसे बेस बन बन के जाता है, और हर एक चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चंस रखे हुए थे ना, तो सर वो क्वेश्चंस करके मतलब रिवीजन जैसा हो जाता था। तो लास्ट में तो सर मैंने शायद मैंने हर एक चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन जो होते हैं मैंने वो भी लगाया, ओके ओके। तो इससे मेरा कॉन्सेप्ट भी मतलब रिवाइज हो रहा था सर। तो तो वो मुझे रिवीजन, बहुत अच्छा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई, इसे मैं बोलता हूँ रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। कि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट में आते थे ना, कई बार हम बहुत बोर हो जाते हैं और पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे हमारी आसानी से रिवीजन हो जाती है। वही चीजें बार बार पढ़ते रहे तो थोड़ा सा बोर फील करते हैं। सही कह रहा हूं मैं ज्योतिषमन जी? यस सर बिल्कुल। और अगर आप क्वेश्चंस को लगा लें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, तो आप जो है अपनी तैयारी क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगी, आप उनके आंसर मार्क करेंगे, आपको पता भी चलेगा कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और वैसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो यस क्या ज्योतिषमन जी आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को जो कि तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उनके लिए आप कुछ बातें कहना चाहेंगे? क्या स्ट्रेटेजी, कुछ गोल्डन वर्ड्स आपके जो कि आपने सीखा और आप बाकियों को कन्वे करना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलूंगा कि सर मतलब एक्सपीरियंस आने में थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो मतलब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल। मतलब कुछ प्रोफेशनल हो या फिर कोई टीचर हो, सीनियर हो, उनसे सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला बात तो ये है सर, और दूसरा बात सर क्वेश्चन बहुत करिए, मतलब इतना क्वेश्चन करो कि मतलब एक क्वेश्चन करने से मैं नहीं समझता कि एक चीज सिर्फ हम जानते हैं, 3 4 चीज जानते हैं हम लोग उनके ऑप्शन से हो, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस की आपने जैसे बात करी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर सवाल भी हमारे लिए जरूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? सर बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने से भी, पर मतलब मतलब इनडायरेक्टली तो आते ही है, और उसके ऑप्शंस भी आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्टली उठ के, तो एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प होता है, तो ऐसा है। ओके ओके, तो प्रीवियस ईयर से कई बार डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं और कई बार इनडायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स हमें सॉल्व करने की जरूरत है। और माय डियर फ्रेंड्स ज्योतिषमन जी से ये भी जानते हैं कि आगे वो अब क्या करना चाहेंगे। उन्होंने जेआरएफ तो अकम्प्लिश कर लिया है, अब आगे लाइफ में वो क्या फर्दर अकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या उनके गोल हैं, उनके बारे में भी जानते हैं उनसे, तो बताइए जी। सर मैं रिसर्च फील्ड में ही जाना चाहता हूँ ओके सर, मैं चाहता हूँ कि फाइनेंस वाला फील्ड में मैं कुछ अच्छा सा रिसर्च करूँ। अभी स्पेसिफिकली मैंने टॉपिक सोचा नहीं है, मैंने ओके जोशना मैम से भी बात किया ओके था, ओके मैम मुझे गाइड ओके ओके। करें। सर ठीक है, तो ये रिसर्च की तरफ जाना चाह रहे हैं, पीएचडी के लिए आप ट्राई करेंगे, के लिए ऑल द बेस्ट आपको। आप अपना जो थैंक यू गोल है सर। आगे भी अकम्प्लिश करें, हम बहुत ही जल्द आप पीएचडी कर लें और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए ज्योतिषमन जी से ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको काफी सारी बातें इनसे जानने को मिली, इनकी जो स्ट्रेटेजी है, इनकी जो अप्रोच है, उनसे आपने कुछ नया सीखा। तो यहाँ पे इस सेशन को माय डियर फ्रेंड्स हम एंड कर रहे हैं, ज्योतिषमन जी को अलविदा कह रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।